हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज आज का हमारा टॉपिक है डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल सर्वर, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल का स्टैंड करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन में हम जब कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर जब जब भी हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना हुआ या कुछ अपडेट करना हुआ या कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो इस केस में हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें आता है आपका इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो हम वन बाय वन जो है इसको इन अ प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा टेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं छोटा सा टेबल। डीएमएल डीएमएल कमांड के नाम से ही टेबल क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, आईडी ले लेते हैं, इंटीजर। अभी तक उम्मीद करता हूँ जो भी सेशन हुए हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम। नेम भी हम ले लेते हैं वर्चर। वर्चर क्या है, इसका डेटा टाइप है, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो, तो आप जाके पीछे से देख सकते हैं। ये इन टू एंड क्लासेस चलेंगी, यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम देखते हैं, हमने एक जो टेबल जो है क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर हम डेटा जो है इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट डेटा, इंसर्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कमांड है इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट करके देखते हैं, तो इंसर्ट में क्या करेंगे, इसका जो इसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट इनटू। इसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, जिसमें हमको डेटा इंसर्ट करना होता है। ये सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि डेटा जो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यू। वैल्यूज में जाके हम जहाँ पे जो भी वैल्यू होती है एक्स वाई जेड, यहाँ पे वैल्यू 1 2, यहाँ पे हम अपना इंसर्ट करते चले जाते हैं। तो इसको इंसर्ट करके देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा था डीएमएल, डीएमएल। एंड इसमें यूज करते हैं वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। और यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं कि अ, हम ले लेते हैं कि आईडी होगी आपकी 1, एंड एज नेम हो गया कुछ भी, मान लो पीके, ठीक है। एंड शॉर्टकट नेम ले रहे हैं। एंड आईडी होगी सेकंड 2। एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। जैसे ही आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, दो रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इंसर्ट कमांड। अच्छा, इंसर्ट कमांड हम निकल लिया। हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आती है कि अच्छा ऐसा करो, जो आपने ना जो आपने ये किया है एम्प्लॉय आईडी 2 पे जो आपने ड्रीम जॉब लिखा है, इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको कुछ और लिखना है। ऐसा रिक्वायरमेंट हमारे पास आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपडेट यूज करते हैं। तो अपडेट यहाँ पे हम यूज करेंगे इस केस में। आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसा करो, जो हमारे पास ड्रीम जॉब आपने लिखा है सेकंड आईडी में। आप देखेंगे टेबल के अंदर हमने जो है सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल क्या था, डीएमएल। इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, टेबल 1 में पीके, टेबल 1 के अंदर पीके है, टेबल 2 के आईडी 2 के अंदर जो है हमारा ड्रीम जॉब है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें रिक्वायरमेंट आई कि ऐसा करो, इसको अपडेट कर दो आप। और जो टेबल जो अपने एम्प्लॉय आईडी 2 पे ड्रीम जॉब लिखा है, उसके बदले में हमें ऐसा चाहिए, सिर्फ आप जॉब लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए सिंपल सा है, हम यूज करेंगे अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करता है, अपडेट, आप सिंपल लिखेंगे अपडेट, एंड उसके बाद वो पूछता है टेबल नेम। टेबल नेम क्या था हमारा, डीएमएल। एंड उसके बाद बोलता है कि क्या करना चाहते हैं आप, सेट कर दो। क्या सेट कर दो, सेट कर दो नेम पे, नेम के आगे, नेम के आगे आप कर दो क्या करना चाहते हो, सिर्फ जॉब कर दो। एंड अच्छा, तो किस आईडी पे ऊपर करना चाहते हो पूछता है। अच्छा, आप नेम, तो नेम के आगे जॉब तो आप करना चाहते हो आईडी 1 में करना चाहते हो या 2 में करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आईडी इक्वल टू आपका, सॉरी, आईडी इक्वल टू 2, जैसे ही आप करोगे,
और आप देखोगे जैसे ही आप हिट इंटर करते हो इसको, या फिर F5 कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन रो जो है इफेक्टेड हो चुका है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। फिर से हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बार जो है, अभी तक यहाँ पे ड्रीम जॉब था, जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, अब ये जो है जॉब हो चुका है। ऐसे ही रिक्वायरमेंट हमारे पास आती रहती है जब हम रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करते हैं। ठीक है, मान लो किसी का नाम चेंज करना है या फिर कुछ भी है, XYZ है, फिर क्या होता है, फिर एक रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से, ऐसा करो ना, आपने जो ID2 है जॉब, वो अब हमारे कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा करो उसको जो है आप डिलीट कर दो। उसके लिए क्या करते हैं, हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट क्या करता है, आपको जाएगा और वो एक कमांड यूज करेगा डिलीट, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी क्राइटेरिया दोगे उस डेटा को वो डिलीट कर देगा। जैसे हम चाहते हैं कि ID2 के आगे जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम लिखेंगे, सिंपल सा कमांड है, डिलीट फ्रॉम जो है हमारा टेबल है, टेबल क्या है, DML टेबल है हमारा। बोलता है अच्छा डिलीट तो करना चाहते हो DML को, क्या डिलीट करना चाहते हो यहाँ से, बोलता है क्या डिलीट करना चाहते हो, वेयर वेयर ID इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। तो बोलता है कि ऐसा अच्छा करो, जो ऐसा करो, जो 2 नंबर की ID है उसको आप डिलीट कर दो, उसके आगे जो भी डेटा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करोगे, या देखोगे यहाँ पे लिख दिया वन रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा जो काम था वो हो चुका है। अब हम चेक करते हैं दोबारा से जाके क्या ये अपडेट हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डी, जैसे ही आप इसको चेक करते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हैं ये जो हमारा डेटा था ID2, अभी आपने देखा होगा हमने 2 डेटा इंसर्ट किया था, और इसमें हमने अपडेट भी किया और डिलीट भी किया, ठीक है। तो ये क्या किया, पहले तो हमने एक टेबल क्रिएट किया जो कि DDL का कमांड का था, और उसके बाद हमने उसमें जो है डेटा जो है इंसर्ट किए, उसके बाद उसको डिलीट किए, अपडेट किए, जो भी रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। DML कमांड था, इसके अंदर दोस्तों 3 कमांड ही आता है, जिसमें होता है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो डिलीट का जो है क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, जो कि होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप। तो इसके बारे में हमने वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम जो है डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप का यूज कब और किस केस में करते हैं। तो क्या करता है दोस्तों, डिलीट DML कमांड क्या होता है, जब भी कोई हमारा टेबल बना हुआ होता है उसके ऊपर जो कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर, या डिलीट करना हो या कुछ अपडेट करना हो, तो उस केस में हम वहाँ पे यूज करते हैं DML कमांड को, ठीक है। तो विद दैट उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो क्लास थी आज की DML की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे जो है हम वन बाय वन मूव करते जाएंगे। टिल देन बने रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप SQL में अच्छे से सीख पाए SQL क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।